हेलो एवरीवन, क्लास 12 की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 1 से 3 तक पहले हम कर चुके। इस बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1,0 1,3 एवं 3,2 है। जो शीर्ष दे रहा है उनको हमने नाम दे दिया। इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी, इसे मान लिया सी। इन तीनों शीर्ष से घिरा हुआ जो त्रिभुज है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, इन तीनों शीर्षों से घिरा हुआ पहले त्रिभुज बनाते हैं। तो ये बिंदु हो जाएगा -1,0 जिसका नाम ये था। बी 1,3 यानी 1 कहीं इधर होगा, बाई पर 3 चलना है तो 1 2 और ये 3। ये पॉइंट हो जाएगा बी, इसके निर्देशांक हैं 1,3। अब चलना है सी पॉइंट है 3,2, तो 1 ये 2 ये 3 और बाई पर 2। ये पॉइंट हो जाएगा सी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3,2। अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाएं। और जो ये त्रिभुज बना है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो त्रिभुज है इस पूरे का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, त्रिभुज ज्ञात करने के लिए एक्स डी वाई या वाई डी एक्स फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले वो निकालते हैं। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, जो कि होता है y-y1 बराबर y2-y1 अपॉन x2-x1, फिर ब्रैकेट में x-x1। देखो ये होता है, जैसे बिंदु ए और बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालें। ए और बी इस रेखा का समीकरण निकालें तो यहाँ लिखें बिंदु ए -1,0 बी 1,3 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। देखो फॉर्मूला लिख दें एक बार। ये होता है y-y1 बराबर y2-y1 अपॉन x2-x1 ब्रैकेट में x-x1। और इसे मान लें जैसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। तो यहाँ मान रख दें x1 y1 x2 y2 के। तो ये हो जाएगा y-y1 है 0 बराबर y2 है 3, तो 3 - y1 0 अपॉन x2 है 1 माइनस x1 है -1 और माइनस पहले से, तो ये हो जाएगा +1 ब्रैकेट में x-x1 -1, तो ये +1। तो ये y बराबर इधर ये 3/2 और ब्रैकेट के अंदर x +1। 3 का अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा y बराबर 3x + 3/2। ये आ गया y ग्रुप में समीकरण। ये बिंदु ए और बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। यहाँ लिख दें। देखो, जो ये ए बी रेखा है इसका ये समीकरण है y बराबर 3x + 3/2। अब ऐसे ही इस बी और सी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालें। बिंदु बी 1,3 और 3,2। यहाँ लिखें 1,3 और 3,2 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। तो इसे मान ले x1, इसे मान ले y1, इसे x2, इसे y2। फॉर्मूला होता है y - के y1 की जगह पर 3 बराबर y2 - y1 यानी 2 - 3 अपॉन x2 - x1 यानी 3 - ये 3 - 1 ब्रैकेट के अंदर x - x1 की जगह पर 1। ये हो जाएगा y - के 3 बराबर ये -1 अपॉन 2 ब्रैकेट में x - 1। तो y - के 3 उधर भेज दें, प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा -kx + k1/2 + k3। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y बराबर -x + 1, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 6/2। तो ये हो जाएगा y बराबर ये 7 - x/2।
ये आ गया बी व सी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये पॉइंट बी था और ये था सी। 7 - kx/2 यानी ये बी सी, इस रेखा का समीकरण आया y बराबर 7 - x/2। अब ऐसे निकालें ए और सी से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। तो यहाँ लिखें a -1, 0 व c 3, 2 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। फिर वही y माइनस, देखो इसे माने x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, y माइनस के y1, y1 की जगह पर 0, फिर होता y2 - y1 यानी 2 - के 0 अपॉन x2 - x1 यानी 3, और ये माइनस होना है तो +1 x - x1 यानी +1। ये हो जाएगा y बराबर 2/4 ब्रैकेट में x + 1। 2 से ये 4 कट जाएंगे 2 बार, तो ये आ जाएगा y बराबर x + 1/2। यानी ये जो है इसका समीकरण ये आ गया। ये जो लाइन ए सी, इसका समीकरण है y बराबर x + 1/2। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट तो क्षेत्रफल ज्ञात कर नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट ज्ञात करेंगे तो इसमें ये भी लाइन आ रही है, ये भी आ रही है और ये भी आ रही है। इस समझ में नहीं आता है बाई किसकी ली जाए, क्योंकि जैसे x की लिमिट लेके चलेंगे तो फार्मूला लगाना पड़ेगा हमको y/dx। तो बाई इस लाइन में भी आ रही है, इस लाइन में भी आ रही है और इस लाइन में भी आ रही है, तभी तो ये क्षेत्रफल आएगा पूरा। तो तीनों बाई आ रही थी, फिर ये समझ में नहीं आता किसकी बाई ली जाए। उसके लिए हमने बताया था तरीका क्या होता है, लंब डालते हैं। अब लंब देखो 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंटों से डालेंगे, ये नहीं कि ये पॉइंट है इससे डालने, जैसे इस पर ये लंब ये, और इसे जैसे नाम दे दें हम डी। फिर ये कर दें कि ए बी सी डी, इस पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा दें, कौन सा, ए सी डी। तो वही बचेगा जो छायांकित है। चलो ये घटा दें ए सी डी, तब भी जो ये क्षेत्रफल है ए बी सी, इसमें देखो तब भी 2 भुजाएं आ रही, एक भुजा ये एक भी ये, तब भी काम नहीं चलेगा, तब भी ये समझ में नहीं आएगा इसकी बाई ली जाए या इसकी बाई ली जाए। फिर क्या करते हैं, एक लंब और डालते हैं यहाँ पर ये। अब क्या करेंगे, इसे नाम दे दें ई। ई के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, देखो ये पॉइंट कितना है 1, 0, एक्स पर ये 1 है, ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं 0। ऐसे ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 3, 2 था तो ये हो जाएगा 3, 0। एक्स पर 3, ऊपर बिल्कुल भी नहीं ये पॉइंट। देखो अब क्या करेंगे, इस ए बी ई का क्षेत्रफल इसमें ऐड कर दें इस ई बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल ऐड करके उसमें से ये माइनस कर दें ए सी डी का क्षेत्रफल, तो आराम से छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखो वही कर रहे हैं, लिखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करें, ए बी ई ए का क्षेत्रफल, ए बी ई ए का क्षेत्रफल प्लस उसमें कर दें ई बी सी डी का क्षेत्रफल, ई बी सी डी का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस कर दें ये ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी ए सी डी ए का क्षेत्रफल। तो आराम से छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, और सब में क्रम से एक एक वाई लेके चलेंगे हम। तो लिखें यहाँ इधर ए बराबर एरिया लिमिट। अब देखो ए बी ई का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, ए बी ई का, तो इसमें देखो सिर्फ यही लाइन आ रही है ई है, इसका नाम है ए। इसका समीकरण है y बराबर 3x + 3/2। तो देखो जैसे लिमिट हम एक्स अक्ष की लेके चले, यानी -1 से 1, ये क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक की जरूरत पड़ेगी, यानी -1 से 1। एक्स की लिमिट लेके चले, फार्मूला लगाना पड़ेगा y/dx, और इसे देखो ऐसे करें, इसे मान लें y1, इसे मान लें y2 और इसे मान लें y3। ये जानने में सही रहेगा, यानी y हर जगह लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ में नहीं आता फिर। तो इसे y1 लिख दिया, प्लस क्या करना है इसमें
लिमिट देखो EBCD का क्षेत्रफल, EBCD इस भाग का क्षेत्रफल। तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेके चलेंगे, यानी 1 से लेकर 3 तक। तो 1 से 3। अब देखो ये जब भाग ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें देखो सिर्फ यही लाइन आ रही है, ये वाली, जिसका जो समीकरण है वो ये है y2 बराबर 7 माइनस एक्स बाई टू। बाई टू माना हमने से तो by2 dx, by2 आएगा इसमें सिर्फ। अब इसमें से माइनस क्या करना है, लिमिट देखो ये वाला भाग जो छायांकित नहीं है, यानी ACDA का क्षेत्रफल। ACDA का क्षेत्रफल ज्ञात करने की लिमिट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, यानी -1 से 3 तक। तो -1 से 3। अब देखो जब ये भाग माइनस करेंगे तो इसमें देखो सिर्फ यही रेखा आ रही है, जिसका नाम है AC। और इस रेखा का समीकरण था, ये रही AC रेखा, इसका समीकरण है by3 बराबर x + 1/2। तो इसमें by3 लेके चलेंगे dx। A बराबर लिमिट -1 से 1 by1 का समीकरण था 3x + 3/2। by1 का मान रख दिया 3x + 3/2 प्लस 1 से लेकर 3/2। by2 है 7 माइनस x/2 माइनस लिमिट -1 से 3/3 का मान है x + 1/2। A बराबर, अब देखो 1/2 सबसे कॉमन आ रहा है तो 1/2 सबसे कॉमन ले लें, और देखो समाकलन भी करते चलें। इसका समाकलन करेंगे तो 3x का हो जाएगा 3x² प्लस 3 का हो जाएगा 3x, लिमिट -1 से 1 प्लस इसका करें 7 का हो जाएगा 7x माइनस x का हो जाएगा x², लिमिट 1 से 3 माइनस x + 1 का करें तो ये हो जाएगा x² प्लस x, लिमिट -1 से 3। A बराबर 1/2 लिमिट रख दें, बर रखेंगे अपर लिमिट पहले, तो 1 का स्क्वायर बने यानी 3/2, और यहाँ पर रखेंगे तो प्लस के 3। अपर लिमिट रख दी, अब रखें माइनस की लोअर लिमिट, तो -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, 1 का इंटू करेंगे 3 में तो 3/2। अच्छा -1 यहाँ रखेंगे तो -3 हो जाएंगे, -3 प्लस यहाँ रखे अपर लिमिट, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएंगे 21 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस, अब रखें लोअर लिमिट यानी 1, तो ये 7 माइनस के 1 माइनस यहाँ रखें। अब देखो यहाँ पर ये माइनस लगाए तो एक और ब्रैकेट लगा दें मंझला, यहाँ 3 रखें, 3 का स्क्वायर 9/2, और फिर यहाँ रखें 3 तो प्लस के 3, अपर लिमिट रख दी, अब रखें माइनस के लोअर लिमिट यानी -1 का स्क्वायर 1/2, और यहाँ रखें तो माइनस के 1, और ये मंझला ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो ये हो जाएगा A बराबर 1/2। देखो सॉल्व बाद में करें, पहले ऐसे ही खोल देने, तो ये 3/2 प्लस 3 माइनस के अंदर गुणा कर दें तो माइनस के 3/2 प्लस के 3 प्लस 21 में से 9 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 12 माइनस 7 में से 1 माइनस करेंगे, ये बचेंगे 8। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, ये देखो 7 माइनस एक्स का जब समाकलन किया था 7 का हो गया, तो 7x का हो जाता है x²/2, तो यहाँ ये रखे थे, तो यहाँ 3 का स्क्वायर किया 9/2 होते, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर रखते थे, यहाँ ये 1/2 होते, तो यहाँ पर भी ये 21 माइनस के 9/2, तो वही कर दें यहाँ पर ये 21 माइनस के 9/2 माइनस यहाँ गुणा करें अंदर तो माइनस, और ये प्लस के 1/2। अब देखो
यहाँ माइनस लगाए, माइनस के अंदर गुणा करें तो माइनस के 9/2 माइनस के 3। अब देखो इस माइनस का पहले कर दें, बाहर वाली माइनस का बाद में करेंगे। तो माइनस का इसमें करेंगे माइनस के 1/2, माइनस पहले से तो ये हो जाएगा प्लस के 1/2। ऐसे ही माइनस का इसमें करेंगे तो +1, माइनस पहले से तो ये माइनस के 1। अब देखो 3/2 से ये 3/2 कट जाएंगे। ऐसे ये -3, ये प्लस के 3 ये भी कट जाएंगे। और देखो ये प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 ये, तो प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 1 हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1, यानी ये मिलाकर ये भी आपस में कट जाएंगे। ए बराबर 1/2। देखो क्या बचा है, ये 3 और 21 यानी 24। और देखिए ये माइनस के 9/2 माइनस के 9/2 ऐड करेंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 18/2 यानी माइनस के 9 आएंगे। कितने आएंगे, माइनस के 9। इससे और इसे सॉल्व करना है तो ये आएंगे माइनस के 9 और माइनस के 7 ही हो जाएंगे माइनस के 16। तो ए बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू, इसमें से ये माइनस करेंगे 8, तो 2 से 8 कट जाएंगे 4 बार, तो ए बराबर आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण y बराबर 2x + 1, y बराबर 3x + 1 एवं x बराबर 4 हैं। तो ये दे रहा हमने लिख लिया। इन तीनों से एक त्रिकोणीय क्षेत्र बनेगा, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो पहले इन सब से जो क्षेत्र बनाने के लिए क्या करें, पहले इस समीकरण की y बराबर mx + c से तुलना करें, जो रेखा का समीकरण होता है। तो वहाँ से देखो कई बार कर चुके हैं, तो m की जगह पर यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 2। ये समीकरण होता है y बराबर mx + c। तो m की जगह पर यहाँ कितना है, 2। तो m अगर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर ये हम बता चुके कई बार, अगर पॉजिटिव नंबर है तो जो हमारी रेखा है वो न्यून कोण बनाती हुई जाएगी, यानी 90 अंश से कम का कोण। तो सीधी सी बात है, जो ये रेखा है ये 90 अंश से कम का कोण बनाती हुई जाएगी। और सी कितना है हमारा, सी है 1। इसका मतलब ये है कि हमें y अक्ष पर 1 चलना है। ये y अक्ष को दर्शाता है कि y अक्ष पर हमें कितना चलना है, सी बराबर 1 है, इसका मतलब y अक्ष पर हमें 1 चलना है। तो रेखा देखो कुछ इस प्रकार जाएगी, 90 अंश से कम का कोण बनाती हुई और y बराबर 1 से, जैसे 1 यहाँ मान लें हम कहीं, तो रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी ऐसी। ये रेखा है, ये y बराबर 2x + 1 की है। अच्छा दूसरी रेखा चलें, अब दूसरी है y बराबर 3x + 1। तो यहाँ देखो m की जगह पर कितना है, 3। तो ये भी पॉजिटिव नंबर है, यानी ये भी न्यून कोण बनाती हुई रेखा जाएगी। और c बराबर इसका भी कितना है, 1। तो यानी ये भी रेखा इस पॉइंट से ही होकर जाएगी। अब देखो जैसे कहें इसी के ऊपर रेखा बना दे, ऐसा नहीं करेंगे। m बराबर 2 है, तो ये फॉर्मूला होता है m बराबर tan थीटा। m प्रवणता होती है, रेखा वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, m बराबर tan थीटा। तो m का मान कितना है, 2, तो 2 बराबर tan थीटा। जैसे अगर m का मान यहाँ पर 1 होता तो थीटा बराबर यहाँ कितना हो जाता, 45, यानी 1 होता तो यहाँ लिख देते tan 45, क्योंकि ऐसा देखो समझो, ऐसा होता अगर 1 बराबर tan थीटा, यानी यहाँ पर ये होता y बराबर 1x + 1। तो m की जगह पर 1 होता तो 1 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, tan 45 बराबर tan थीटा। तो थीटा की जगह पर यहाँ कितना हो जाता, 45 अंश। सही है, तो यानी रेखा ऐसी जाती यहीं पर, ये 45 अंश का कोण बनाती हुई। सही है। देखो हम ये बताना चाहते हैं कि tan में जितना मान बड़ा लोगे थीटा का मान उतना ही अधिक आएगा। कहने का मतलब देखो ऐसा होता है, जैसे tan की अगर टेबल बनाए तो 0 और ये 30, 45, 60 और ये 90। तो tan 0 का मान होता है 0, tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 45 का मान होता है 1 और 60 का होता है √3, 90 का होता है इन्फिनाइट। कहने का मतलब tan का मान अगर 0 लिया
तो थीटा 0 अंश। tan का मान अगर 1/√3 लिया यानी 0 से अधिक तो थीटा भी बड़ा हमारा। tan का मान 1/√3 से अधिक यानी 1 लिया तो थीटा हमारा फिर बड़ा। 1 से अधिक √3 लिया तब भी थीटा हमारा बड़ा। 1 से अधिक, ये सब एक दूसरे से अधिक ही हैं तो थीटा भी हमारा बढ़ता जा रहा है। तो भाई यहाँ पर हम बताना चाहते हैं अगर जैसे थीटा का मान यहाँ पर यहाँ tan का मान हमने जैसे 1 लिया तो थीटा का मान कितना आया 45। तो भाई यहाँ पर अगर हम जो tan में अगर मान 2 ले रहे हैं तो थीटा का मान सीधी सी बात है 45 से अधिक आएगा। तो यहाँ पर जो 2 था ये 45 अंश से अधिक का कोण बनाएगा और 2 से बड़ा ये मान है tan में 3, तो सीधी सी बात है थीटा भी इससे बड़ा होगा और सी तो दोनों का सेम ही है यानी 1/1। तो ये लाइन ऐसी गई। तो अब जो अगली लाइन है y बराबर 3x + 1 की, तो वो इसी पॉइंट से जाएगी क्योंकि सी तो दोनों का सेम है लेकिन इससे बड़ा कोण बनाता हुआ, यानी ये कोण अगर 45 से अधिक है तो जो ये लाइन जाएगी ये उससे भी अधिक का कोण बनाती हुई जाएगी, यानी रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी ऐसी, इस प्रकार c बराबर 1 है और 90 अंश से कम का कोण तो है ही लेकिन इस रेखा से अधिक कोण है ये, क्योंकि tan में हमने बताया tan में अगर मान अधिक होता है तो थीटा भी उतना ही अधिक होगा। तो ये जो लाइन है ये हो जाएगी y बराबर 3x + 1 की। अब अगली लाइन है x बराबर 4, तो जैसे ये मान लें हम 1 2 3 4, ये लाइन मान लें x बराबर 4 की। ये इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दें, ये कहीं ना कहीं कट करेगी आपस में जाकर ये। तो इन तीनों से घिरा हुआ जो त्रिकोणीय क्षेत्र है, ये देखो ये त्रिकोणीय क्षेत्र बन गया ये इस रेखा से, इस रेखा से और इस रेखा से, ये हमको याद करना है। छायांकित भाग ये इसे नाम दे दे, जैसे इसे ओ मान लिया, इसे मान ले ए, इसे बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को मान लें डी। तो देखो कैसे ज्ञात होगा, इस ओ ए बी डी यानी ये जो पूरा भाग है उसमें से ये भाग माइनस करते हैं ओ ए सी डी, तो वही बचेगा जो छायांकित है। तो वही कर रहे हैं। अब ये पूरा भाग ज्ञात करेंगे तो उसमें देखो सिर्फ ये वाली लाइन आएगी और इसकी y हमें पता है, y बराबर कितना है 3x + 1। ऐसा करें, इससे मान लें y1, इससे मान लें y2, पहचानने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें ये y1 लेके चलेंगे और इसमें जब ये माइनस करेंगे ओ ए सी डी, तो इसमें देखो ये वाली लाइन आ रही है, ये किसकी है y2 की, आराम से हो जाएगा। तो ये पॉइंट और ज्ञात करते हैं, x की लिमिट लेके चलेंगे हम। तो ये पॉइंट कितना होगा, ये x बराबर 4 की लाइन है तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,0। लिमिट लेके चलेंगे 0 से 4, x की लिमिट लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे y/dx। देखो करते हैं ज्ञात, यहाँ लिखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस ओ ए बी सी डी ओ का क्षेत्रफल, और इसमें से ये माइनस कर दें ओ ए सी डी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। ए बराबर लिमिट, देखो ये पूरा भाग ज्ञात कर रहे तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेके चलेंगे 0 से 4x की। लिमिट x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे y/dx। अब देखो जब ये लेके चलेंगे ये वाला भाग, तो इसमें देखो ये वाली लाइन आ रही है, इससे हमने y1 माना है तो इसे यहाँ y1 कर दें। अब उसमें से क्या माइनस कर दें, ये वाला भाग, ये इसका नाम है ओ ए सी डी ओ। तो यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेके चलेंगे इसकी भी 0 से 4, और इसमें देखो ये y2 आ रही है ये वाली लाइन, तो यहाँ लिखते हैं y/dx। ए बराबर इंटीग्रल लिमिट 0 से 4 y1 का मान रख दें। ये देखो रहा y1 का मान 3x + 1, तो यहाँ रख दें 3x + 1 dx माइनस लिमिट 0 से 4 y2 है 2x + 1 इंटू dx। ए बराबर समाकलन कर दें तो ये हो जाएगा 3x² + 1 का हो जाएगा x, लिमिट 0 से 4 माइनस इसका कर दें तो 2x² + x, लिमिट 0 से 4। ए बराबर लिमिट रख दें, यहाँ रखें 4, तो 4 का स्क्वायर 16 का इंटू करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा 48
अपॉन में 2 अपॉन में 2 और प्लस के यहाँ रखें 4 माइनस अब रखें लोअर लिमिट यानी 0, तो 0 यहाँ रखेंगे 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 0 माइनस यहाँ रखें तो 4 का स्क्वायर 16 का इंटू करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 32/2 और प्लस 4 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 ही हो जाएगा, माइनस लगाए तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 0 + 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्लस या माइनस से। तो ए बराबर इसका इसमें आग देंगे ये जाएगा 24 बार 24 और 4 28 हो जाएंगे, और इसका कोई मतलब नहीं, इसका इसमें आग देंगे 16 बार 16 और 4 ये हो जाएंगे 20 और माइनस लगाए तो माइनस के 20, तो ए बराबर आ जाएगा 8 वर्ग इकाई। सवाल नंबर 6, वृत्त x² + y² बराबर 4 एवं रेखा x + y बराबर 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल है। यानी इस वृत्त से और रेखा से घिरा हुआ जो छोटा भाग है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ज्ञात करते हैं, ये वृत्त है। अब इस वृत्त की तुलना वृत्त के समीकरण x² + y² बराबर a² से करें, तो a² की जगह पर यहाँ कितना है 4, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब हमें जो वृत्त खींचना है वो 2 इकाई त्रिज्या का होना चाहिए। तो 2 इकाई त्रिज्या का एक वृत्त खींचें, जैसे यहाँ मान लें 1 और यहाँ मान लें 2, तो इधर भी 1 और ये 2, हर जगह ये 1 और 2, यानी ऐसा कुछ वृत्त ये खींच जाएगा ऐसा, ये इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 2 इकाई। अच्छा अब देखो रेखा, तो इससे पहले रेखा के समीकरण y बराबर mx + c के फॉर्म में लिखें। y बराबर mx + c की तुलना करेंगे ना इसकी, तो क्या करें y बराबर ये x उधर भेज दें तो -kx + k2। अब इसकी तुलना करें रेखा के समीकरण y बराबर mx + c से, तो देखो m की जगह पर यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, यहाँ 1 मान लें, तो m बराबर यहाँ से हो जाएगा -k1 जो कि नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव है। अगर हमने बताया था m का मान अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब जो रेखा हमारी जाएगी वो 90 अंश से ज़्यादा का कोण बनाती हुई जाएगी। जब पॉजिटिव आता है तो 90 अंश से कम का कोण बनाती हुई जाती है, तो रेखा 90 अंश का कोण यहाँ बनता है, तो यानी रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी। अब देखो यहाँ सी की जगह पर कितना दिखाई दे रहा है 2, तो इसका मतलब ये y अक्ष पर हमें 2 चलना है, तो y अक्ष पर 2 यानी 1 2 2 ये होगा, तो रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी 90 अंश से अधिक का कोण बनाती हुई और y बराबर 2 से होती हुई, यानी रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी। देखो ये जो लाइन है वो x + y बराबर 2 की है, और ये जो वृत्त है ये है x² + y² बराबर 4 का। अब देखो ये पॉइंट कितना होगा, ये 0,2 त्रिज्या 2 है और y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, और इसे नाम देते हैं वो मूलबिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब देखिए सवाल में ये कहा गया था इन दोनों से घिरे हुए छोटे भाग का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखो इस रेखा से और इस वृत्त से घिरे हुए 2 भाग हैं, एक तो ये भाग और एक ये बड़ा वाला, तो हमें छोटे भाग का क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी ये वाले भाग का। देखो इसका ज्ञात कैसे करेंगे, इसका ज्ञात जैसे करेंगे तो इसमें देखो वृत्त भी आ रहा है और रेखा भी आ रही है, फिर वही प्रॉब्लम y या x जो भी लेना है, किसकी लेना है, x वृत्त की लें या रेखा की लें, क्योंकि x y इसमें भी आ रहा है x y इसमें भी आ रहा है। फॉर्मूला यही तो लगाते हैं x dy या y dx, तो जो भी लगाएंगे तो x y दोनों हमारा समझ में नहीं आता है, फिर क्या करते हैं एक लंब डालते, तो लंब इस पॉइंट से डालें, इससे यहाँ पर एक लंब, ये इसे नाम दे दें p और इस पॉइंट को नाम दे दें q, इस पॉइंट को नाम दे दें r। अब देखो क्या करें, इस ओ आर क्यू पी इसके क्षेत्रफल में से ओ आर क्यू पी इसके क्षेत्रफल में से ये माइनस कर दें ओ आर क्यू, इससे यहाँ पर एक नाम और मान लें, जैसे यहाँ सही नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मान लें एम और यहाँ पर मान लें एम। अब देखो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात हो,
आर एन क्यू पी ओ के क्षेत्रफल में से ये माइनस कर दें ओ आर एम क्यू पी ओ का क्षेत्रफल, तो वही बचेगा जो छायांकित है। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये होगा ओ आर एन क्यू पी ओ का क्षेत्रफल, उसमें से ये माइनस कर दें ओ आर एम क्यू पी ओ का क्षेत्रफल। तो देखो इस पूरे में से जब ये माइनस कर देंगे ये चतुर्भुज, तो वही बचेगा जो छायांकित है। यानी कि ए बराबर, अब देखो लिमिट हम बाई के लेके चलेंगे। बाई के हमारे पास से वैसे ये पॉइंट होता, हमारे पास ये भी तो होता 2,0, तो ये लेके चलते। तो जब पूरे का क्षेत्रफल निकालते तो सही है, लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेके चलते। लेकिन जब इतने का क्षेत्रफल याद करते तो ये पॉइंट और निकालना पड़ता, तो ये पॉइंट निकालते तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती। तो इसलिए हम लिमिट बाई की लेके चल रहे। लिमिट बाई की 0 से 2, 0 से 2 बाई की लिमिट लिए फॉर्मूला लगाएंगे एक्स डी वाई। अब देखो जब ये पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसमें देखो ये सिर्फ वृत्त ही आ रहा है, तो इसमें सिर्फ जो एक्स ली जाएगी वो वृत्त की ली जाएगी। तो वृत्त की एक्स यहाँ से निकालें। देखो यहाँ से एक्स का मान कितना आएगा, एक्स बराबर यहाँ से आएगा 4 - के बाई स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पर भी एक्स निकाल दें तो एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 - के बाई। अब इसे ऐसा करें, इसे मान लें एक्स, इसे मान लें x2। तो देखो ये एक्स वृत्त की है, तो यहाँ लिख दें x2, वृत्त की एक्स को मैंने x2 कह दिया। अब उसमें से माइनस कर दें ये वाला पार्ट, ये इसमें देखो ये लाइन ही आ रही है, तो इसमें लाइन की एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, x1 dy, और लिमिट 0 से 2 इसकी भी है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ए बराबर x2 का मान रख दें कितना है 4 - के बाई स्क्वायर, तो 4 - के बाई स्क्वायर रूट के अंदर लिमिट 0 से 2 डी वाई माइनस x1 का मान रख दें। x1 का मान है 2 - के, x1 का मान है 2 - के बाई, तो यहाँ रख दें 2 - के बाई लिमिट 0 से 2 डी वाई। समाकलन कर दें ए बराबर, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला लगाएं होता है x/2, तो ये हो जाएगा x ये y है तो y/2 रूट के अंदर यही फिर जो लिखा हुआ है 4 - के बाई स्क्वायर प्लस के होता है ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर की ये फिर 4 है तो 4/2 यानी 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, एक्स ये पर y अपॉन ए की जगह पर है 2 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो एक जगह पर कितना आएगा 2, लिमिट 0 से 2 माइनस, यहाँ देखो इसका भी समाकलन करें तो 2 का हो जाएगा 2y, बाई के सापेक्ष कर रहे तो 2y होगा ना कि 2x, माइनस y का हो जाएगा बाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 2, लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा ए बराबर 2 रखें तो 2/2 यानी 1 आएगा यहाँ पर, इनटू यहाँ रखें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 यानी 0, प्लस यहाँ 2 रखें तो 2/2 यानी 1, तो 2 साइन इनवर्स 1, अपर लिमिट रख दी। अब रख दें माइनस के लोअर लिमिट, यानी 0 रखें तो 0 यहाँ रखेंगे 0 × यानी 0, प्लस यहाँ 0 रखें 0/2, तो साइन इनवर्स 0, साइन में 0 मान 0 का ही होता है यानी ये 0 ही हो जाएगा। दोनों लिमिट रख दी माइनस, अब यहाँ पर रखें 2 रखें तो 2 × 2 यानी 4, माइनस यहाँ रखें 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी 2, अपर लिमिट रख दी। अब रख दें माइनस के लोअर लिमिट, तो 0 रखेंगे तो 0, माइनस यहाँ 0 रखेंगे तब भी 0, ये हो जाएगा ए बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 × साइन इनवर्स 1,
इसका मान होता है π/2। साइन में 1 मान π/2 का होता है, π/2 रख दिया। और ये तो 0 छोड़ो से माइनस, इसमें से माइनस करेंगे 2, तो 2 से ये 2 कट जाएंगे, तो a बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा π-2। मात्रक लिखते हैं वर्ग इकाई। सवाल नंबर 7 है, वक्रों y² बराबर 4x एवं y बराबर 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल है। वक्र दे रहा y² बराबर 4x, रेखा दे रहा y बराबर 2x। तो अगर इनका ग्राफ बनाएं तो देखो, ध्यान से देखो, y की पावर 2 है, x की पावर कुछ नहीं 1 मान लें। तो अगर घातों में 2 और 1 का अगर रेशियो होता था तो मैंने बताया था वो परवलय का समीकरण होता है। इसका चित्र कैसे बनाते हैं, हमने बताया जिसकी पावर कम होती है उसी की तरफ मुँह वाला वक्र। 1 की पावर कम है 1 की तरफ बना देंगे। और ये रेखा का समीकरण है, 1 का अनुपात है दोनों में, ये रेखा का समीकरण है। दोनों के चित्र बनाए, पहले ये चतुर्थांश बना लें। यहाँ पर इधर ये x होता है, इधर ये y। तो हमने ये वक्र बना दिया y² बराबर 4x का, x की तरफ मुँह वाला बना दिया। अच्छा, अब है y बराबर 2x। तो देखो इसकी रेखा का जो समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c से तुलना करें, y बराबर mx प्लस c से। तो m की जगह पर यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 2, m बराबर 2 पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर होता है इसका मतलब जो रेखा है 90 अंश से कम का कोण बनाती हुई जाएगी, यानी इस प्रकार कुछ जाएगी रेखा। और c बराबर यहाँ पर कितना है, c बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना होगा 0, या प्लस 0 ऐड कर दें। सी के पर यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 0, यानी बाई एच पर हमें 0 चलना है। यानी रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी, ऐसी 90 अंश से कम का कोण बनाती हुई और मूल बिंदु से होकर, क्योंकि सी इसका 0 है, बाई एच पर कुछ भी नहीं चलना है, यानी यहीं से जाएगी रेखा। तो सवाल में ये लिखा था दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस रेखा का और इस वक्र का। इनके बीच का जो क्षेत्रफल है वो ये है, ये हमको ज्ञात करना है, छायांकित भाग। देखो ये कैसे ज्ञात होगा, पहले से नाम दे दें। इस पॉइंट को मान लें वो निर्देशांक होते हैं 0,0, और इस पॉइंट को मान लें P। इस रेखा और इस वक्र जो परवलय का है, इन दोनों में बाई आ रही, तो समझ में नहीं आता बाई किसकी ली जाए, इस वक्र की या फिर रेखा की। अब देखो बाई दोनों में आ रहा है, इस परवलय में भी और इस रेखा में भी, तो समझ में नहीं आता इस रेखा की बाई ली जाए या इस परवलय की ली जाए। अगर डायरेक्ट क्षेत्रफल ज्ञात करते छायांकित भाग का, फिर हमने इसके लिए क्या बताया था कि जो ये पॉइंट है इससे इस पर एक लंब खींचो इस प्रकार। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम M। इस पॉइंट के निर्देशांक कितने हो जाएंगे वो अभी ज्ञात करेंगे हम। किसके कैसे ज्ञात करेंगे, इस पॉइंट की सहायता से। ये पॉइंट क्या है, इस रेखा का और इस परवलय का प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु इसका मतलब इस परवलय को और इस रेखा को सॉल्व करके हम ये बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु का मतलब ये होता है इन दोनों के बीच में कहीं कहीं रिलेशन है, तो इन दोनों को सॉल्व हम कर सकते हैं। देखो इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, पहले समीकरण दूसरे समीकरण को। तो क्या करें, इस समीकरण इसे 2 मान लें, इसे समीकरण 1 मान लें। बाई का मान जो 2x है, 2x यहाँ पर रख दें समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर 4x। तो होल स्क्वायर खोलें इसका, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये 4x इधर ही लेकर आए माइनस के 4x इक्वल टू 0। 4x दोनों से कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो x के 2 मान आ जाएंगे, जब इसे उधर भेजेंगे तो ऐसा हो जाएगा x बराबर 0, 4x बराबर 0, यानी x बराबर 0। और दूसरा ये आ जाएगा, जब ये उधर भेजें तो x बराबर 1, x के 2 मान आ जाएंगे। अब x के 2 मान आ गए तो देखो ये जो पॉइंट है ये 0 तो हो ही नहीं सकता, कैसे भी करके x पे कुछ ना कुछ तो है, तो ये पॉइंट कितना होगा 1 का होगा, यानी x बराबर 1 का। देखो बाई के निकालने की कोई हमें ज़रूरत नहीं, वैसे बाई निकालना चाहो तो निकाल दो, लेकिन ज़रूरत नहीं, ये पॉइंट की ज़रूरत नहीं है हमें, इस पॉइंट की ज़रूरत है। लिमिट हम यहाँ से यहाँ तक लेके चलेंगे, तो यहाँ पर x का मान होना ज़रूरी है, बाई तो यहाँ पर 0 होना ही है, तो x का मान यहाँ पर कितना होगा 1,0। अब देखो निकालते छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या करें, इस
इसे यहाँ पर एक नाम और दे दें, यहाँ पर एन मान लें और इस पॉइंट को मान लें ए। तो इस OMPMO का क्षेत्रफल, और इसमें से ये माइनस कर दें OMPM, यहाँ एम डबल कर दिया, यहाँ क्यू मान लें OQPMO का क्षेत्रफल। इस पूरे क्षेत्रफल में से ये माइनस कर दें ये त्रिभुज जो है, तो वही कर रहे हैं। लिख दें एरिया ए बराबर लिमिट 0 से 1 एक्स के लेके चल रहे, फॉर्मूला लगाएंगे बाई dx। अब देखो इसमें बाई किसके लेके चलेंगे, जब ये पूरा क्षेत्रफल याद कर रहे हैं तो इसमें देखो ये सिर्फ वृत्त आ रहते हैं, लिख दें बाई पी या बाई 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो। पी का मतलब परवलय की जो बाई है, माइनस उसमें से क्या माइनस करें, ये जो त्रिभुज है, तो लिमिट इसकी भी यहाँ से यहाँ तक 0 से 1 एक्स की लिमिट है, फॉर्मूला बाई dx। इसमें बाई किसकी लेके चलेंगे, तो ये देखो ध्यान से, इसमें ये सिर्फ लाइन ही आ रही है, तो लाइन की बाई, रेखा की बाई। ए बराबर बाई पी, यानी परवलय की बाई कितनी होगी वो देखो, यहाँ से बाई का मान निकालें, इसके हटाएंगे अगर जो कौन जाएगा रूट, तो यानी 2x⁴ तो यहाँ रख दें 2 0 से 1 x⁴ dx माइनस बाई एल, यानी जो बाई है लाइन की कितनी है, लाइन की बाई ये थी बाई बराबर 2x, तो बाई का मान कितना है यहाँ पर 2x, तो यहाँ रख दें 2x लिमिट 0 से 1 dx। ए बराबर 2 समाकलन कर दी, हो जाएगा x⁴ अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 1 माइनस इसका करें तो 2x² लिमिट 0 से 1। ए बराबर ये देखो 3/2 पर पहुंच जाएंगे तो 2 पहले से, तो ये हो जाएगा 4/3 और लिमिट रख दें, यहाँ 1 रखेंगे तो 1⁴3/2, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहता, माइनस 0 रखेंगे तो 0 की पावर कुछ भी करो वो 0 ही, माइनस 2 से ये 2 कट जाएंगे, यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 0 रखेंगे तो 0। ए बराबर ये हो जाएगा 4/3 का अंदर गुणा करें तो 4/3 रहेगा, माइनस 1 है तो माइनस के 1, इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए बराबर 4 माइनस के इसका इसमें गुणा 3/3, ए बराबर हो जाएगा 1/3 मात्रक वर्ग इकाई, यही आंसर हो जाएगा।